प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में ही हम लोग पुराने प्रश्नों के व्याख्या करके चर्चा कर रहे हैं, उस पर देख रहे हैं किस तरीके के प्रश्न पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, विशेषकर संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए पुराने वन लाइनर क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में यदा कदा पूछे जाते रहे हैं, ऐसा कि हम लोगों ने अपने समय में भी देखा और वर्तमान समय में भी देखने को मिल रहा है। तो उसी के संदर्भ में उन प्रश्नों को हम लोग पुराने देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ से पहले प्रश्न आ चुके हैं और आने की संभावना बनी रही है। उसी के संदर्भ में देखिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर के ऊपर ये एक प्रश्न है, वो ये IAS 2006 का 5 का प्रश्न है, जिसको कि देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में जून 1945 में अंगीकृत किया गया था। तो ये गलत है, ठीक है। इसमें बी है, केवल दूसरा जो है सही है। भारत जो है 1945 में यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ। तो यहाँ से वन लाइनर सीधे प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, उनके कार्यक्षेत्र को मिलाने को आ सकता है समसामयिक घटनाक्रम में। जैसे इसरो के चेयरमैन हो गए, कोई वैज्ञानिक हो गया, नोबेल प्राइज विनर हो गया, इस तरीके से व्यक्ति को और उसके कार्यक्षेत्र में समसामयिक के प्रश्न को मिलाने में दिया जा सकता है, जो आपकी दूरदर्शिता और परीक्षा की तैयारी के गहराई के संदर्भ में आकलन करने का काम करता है। तो प्रश्न देखिए यूपीएससी में आए हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आ सकते हैं। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। अब मैप में इन चारों की पोजीशन ज्योग्राफिकली देख लेना है, और ये देखना है कि इन चारों सीज में कोई और से तो आइलैंड नहीं है, कोई और से तो द्वीप नहीं है, और बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में है। इसको फैक्ट को याद कर लेना है। अब देखिए, पाकिस्तान के जो 4 शहर हैं, इनका अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम पूछा गया है। इसे इंडिकेट करता है कि जो हमारे प्रमुख शहर हैं, जैसे जयपुर हो गया, श्रीनगर हो गया, नीचे आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, इनका नॉर्थ से साउथ क्रोनोलॉजी क्या है, या ईस्ट टू वेस्ट कोई शहर लिख दिया जाए, दिसपुर हो गया, ठीक है, बनारस, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, इस तरीके से आ सकता है। और ये देखिए एक नीचे और है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा शामिल किया गया। तो इस वर्ष जो अगर यूनेस्को की कोई लिस्ट जारी हुई हो, को भी समसामयिक के प्रश्न में हम लोग देखेंगे। देखिए, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पहले भी आते रहे हैं और पुनः आने की संभावना बनी हुई है। ई चौपाल किससे जुड़ा हुआ है? ये उसमें बहुत प्रसिद्ध है, सतारा उष्मा विद्युत संयंत्र है, ठीक है। और एलपीजी पर ये प्रश्न आया हुआ है, एलपीजी का फुल फॉर्म भी आया है, ठीक है। तो ये तथ्य हैं जो कि आप प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तैयारी का यही एक मायने है कि आप जो है आने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति से रूबरू रहें। पदार्थों का उसके घनत्व के क्रम में अवरोही क्रम, ये मुख्य परीक्षा में आ चुका है, ये भी प्रश्न आ चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। परमाणु विद्युत संयंत्र, हैवी वाटर संयंत्र कहाँ है? कैगा कहाँ है? ठीक है, काकरापार कहाँ है? मानगुरु कहाँ है? थाल कहाँ है? ठीक है, तो इसको मिलाना पड़ेगा आपको। ये प्रश्न सीधे सीधे आ सकता है, और इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं। अब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, और किस अमेंडमेंट के तहत कौन सी शेड्यूल जोड़ी गई है, ये सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है। ये फैक्ट, यहाँ से कोई चीजें, कई मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। संघ की जो संविधान समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तमाम सारी समितियां थी, उसका एक बॉक्स में किसी भी साधारण मैगजीन या जो कंपाइलेशन है उसमें दिया हुआ है, उसको देख करके उसको मेमोराइज किया जा सकता है। तो ये प्रवृत्ति रही है प्रश्न के आने की। ये सीधे सीधे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? केप टाउन में। ये प्रश्न आ चुका है। एक समय था कि जो विभिन्न देशों के जो पार्लियामेंट है उसके अलग अलग नाम हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ये पंजाब जो है एडजॉइनिंग नहीं है। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न हैं प्रारंभिक परीक्षा के, वो आए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ये एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करा रहा है कि यूपीएससी के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो सीधे सीधे पीसेस में आते रहे हैं और आएंगे भविष्य में।
तो पुराने प्रश्नों की सीरीज में किसी भी पुराने यूथ कंपटीशन की या और किसी कंपटीशन की सॉल्व पेपर को लेकर के उस प्रश्नों को मेमोराइज करने का प्रयास करें, और आने वाले समय में दूसरे अन्य जो प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र हैं, उनको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।